सभी भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे भाइयों और बहनों, क्या आप इस बात को जानना चाहते हो कि परमेश्वर के राज्य में आपके लिए आनंद क्यों मनाया जाता है? हम लोग इस बात को परमेश्वर के वचन की सहायता से समझेंगे, क्योंकि केवल एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन ही है जो हमारे हर सवाल का जवाब बड़ी सरलता से देता है। क्या आपने अपने जीवन में कभी ऐसा महसूस किया है, कोई आपकी महत्वपूर्ण वस्तु खो जाए और परेशान होने के बाद वह बहुमूल्य वस्तु आपको फिर से दोबारा मिल जाए, तो जो आपके लिए सबसे अधिक मूल्यवान थी, उसके लिए आपके अंदर कितनी प्रसन्नता होगी? शायद आप इसे अपने शब्दों में न बयां कर पाओ। आप अपने उस खोई हुई प्रसन्नता को वापस पाकर खुशी मनाओगे। इसी प्रकार जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता एकमात्र परमेश्वर मानकर स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत स्वर्ग में परमेश्वर के सम्मुख आनंद मनाते हैं। वो इसलिए कि परमेश्वर की खोई हुई भेड़ फिर से अपने घर, अपने पिता के पास लौट आई। जब कोई पिता अपने सदियों से खोए हुए पुत्र को पाता है तो अपनी खुशी लोगों से व्यक्त करता है और आनंद मनाता है। इस बात को हम परमेश्वर के द्वारा दिए गए वचन की सहायता से समझेंगे। लूका अध्याय 15 उसके 8 पद से लेकर 10 पद तक हम पढ़ेंगे। लिखा है, या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए, तो वह दिया बार कर और घर झाड़ बहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपने सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठी करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। यह परमेश्वर पाप से मन फिराने वालों के लिए स्वर्गदूतों के साथ खुशी और आनंद मनाता है। पाप सबने किया है, पाप से कोई अछूता नहीं। जो कोई इस पाप से छुटकारा पाना चाहता है वो अपनी बुरी चाल को त्यागे और पाप से मन फिराए। वो इसलिए कि हम सब भी परमेश्वर के सम्मुख आनंद मनाने के योग्य हो जाएं। तो हमें उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। यदि कोई पापी व्यक्ति पाप से मन फिराता है तो उस पापी के लिए आनंद स्वर्ग में मनाया जाता है। क्या आप चाहते हो कि आपके लिए भी स्वर्ग में आनंद मनाया जाए? तो यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करो, क्योंकि वही हमारे पापों को क्षमा करेगा। आमीन। सभी भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।